तो सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। आज की संध्या बेला वास्तव में मानवता को समर्पित इस सेवा के मंदिर के लिए एक अनूठी है, जबकि हमारे बीच परम पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहनराज जी भागवत यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। ये बहुत ही खुशी की बेला है और हम सब तालियों से जोरदार हिंदुस्तान के पूरे विश्व में एक जो नाम जाना जाता है वो है ऑनरेबल श्री बिंदेश्वर जी पाठक का, जो कि स्वच्छ भारत मिशन में आज मैं शुरू किया और इन्होंने तो बहुत पहले से इसको अपनाया हुआ है। मुझे याद है जब इस भवन की हम लोग एक कल्पना कर रहे थे, उस समय हम लोग आज से 20 साल पहले लगभग आपसे मिले थे। आपके यहाँ गए थे वहाँ पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, तो आपका सहयोग मिला था पुनः। लेकिन आप इस भवन में हमारे मंदिर में पहली बार आ रहे हैं। हम अपने न्यास के सभी सदस्यों की ओर से आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पवित्र अवसर पर हमारे परम पूज्य संचालक जी का, परम पूज्य संचालक जी का माला और शॉल से सम्मान करें। एक छोटा सा विवरण मैं अपने अस्पताल के बारे में और हमारी क्या योजना है इसके बारे में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मंच पर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक जी, पिछले 10 साल से आपका इंतजार था और आज आप उपस्थित हो पाए, ये हम सब लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बता दूं कि आपके बहुत निकट 3 ऐसे लोग थे जो हमारे ट्रस्टी रहे। जी नारायण साहब जो हमारे डीजीपी पुलिस थे बिहार के, कृष्ण बहादुर जी आपके गार्जियन तुल्य थे, और सिद्धेश्वरधारी सिन्हा जी अपने जीवन के अंतिम काल में अंग्रेजी के बड़े प्राध्यापक रहे। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक का भी एडिटिंग किया, उन्होंने, वो हमारे ट्रस्टी रहे। आज ये तीनों लोग नहीं हैं। इसके साथ मैं हमारे बड़े भाई गार्जियन श्री ज्योतिरंजन माथुर जी आज नहीं है, उनकी कभी देवकी नंदन जी माथुर हमारे साथ जुड़े हुए थे और सचमुच में आज हमारा जो सेवा के लिए मंदिर है जिस स्थान पर पहुंचा है, उनके बिना हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका पूरा जीवन रिटायरमेंट के पश्चात इस संस्था का समर्पित रहा और अंत तक वो जब वेंटिलेटर पर भी थे, उसके पहले जो उनसे बातचीत हुई थी संस्था के बारे में ही बातचीत कर रहे थे, कैसे चलेगा, कैसे होगा। सचमुच में ऐसे जो हमारे ट्रस्टी थे हमको आज हृदय गहराइयों से याद करते और श्रद्धांजलि देते हैं। एक तो ये केंद्र सेवा के लिए समर्पित है और अभी तक कुल मिलाकर 28,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम उपकरण हम लोगों ने प्रदान किया है। इसके अलावा करीबन 7,000 के करीब पोलियो ऑपरेशन इस अस्पताल के माध्यम से हुए, जबकि डॉक्टर झा साहब ने कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। हम लोगों ने 2011 में जब सत्संग जी आए थे, उसके पश्चात 2017 में एक बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोगों ने किया। पूरा देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है। हम यानी कि निर्धनों को आर्टिफिशियल सपोर्ट दें और वो भी इस मानसिकता के साथ कि ये जो है गरीब है, इसके लिए ऐसा देना है। इस मानसिकता के साथ हम कोई लोग काम नहीं करते।
हम लोगों की इच्छा रहती है कि जो हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो उन मरीजों के लिए करें। ये सच में यहाँ आने के बाद एक मंदिर जैसा एहसास होता है, और यहाँ के माध्यम से पिछले वर्ष विश्व की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है उसको लेने का प्रयास हम लोगों ने किया, और उसके माध्यम से उच्च स्तरीय टेक्निक के माध्यम से बनाए जाने वाले लिम्स हम देना शुरू कर दिया है हमने। अभी मैंने नीचे दिखलाया था कि एक सिर्फ ज्वाइंट उसमें लगता है, तो उसको बदलने में, सिर्फ एक ज्वाइंट बदलने में करीबन 12 से 15 लाख रुपए साल के कॉस्ट का अंतर आता है। बाकी चीजें तो अपनी जगह है, तो एक एक चीज को बदलाव करने में भी बहुत हिम्मत की जरूरत हो जाती है, परंतु कोशिश है कि हम जो बेस्ट हो सकता है वो दें। इसके अलावा हम लोगों ने जिस अभी भवन बैठे हैं इसका इस दिसंबर में हम लोगों ने इसको तैयार किया। स्थापना दिवस था हमारा दिसंबर में। उस अवसर पर हमारे साथ एक अमेरिका के एनआरआई फैमिली जो जुड़ी रहती है, हर साल पिछले 17 सालों से वो आ रही है, और अमेरिका में भी हर संडे को किसी न किसी जगह जाकर प्रवचन करना और वहां से पैसे उगाही करके यहाँ भेजना, ये एक बड़ी बात है। उनके पीछे की स्थिति है, आप सबों को जाने के समय आप यहाँ का एक अभी पत्र ले सकते हैं जिसमें पूरी जानकारी भी है। उनके 18 साल का एक बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया, और उसी क्रम में उन हॉस्पिटल ने कहा कि इसकी बॉडी को आप डोनेट कर दीजिए तो कुछ लोगों का भला हो सकता है। परिवार ने डोनेट किया, और डोनेट करने से 2 को आंखें मिली, 2 को किडनी मिली, 1 को लंग्स मिला, और 200 वैसे क्रिपल्ड बच्चे जो रेंग कर चलते थे बोन मैरोइंग के आधार पर, वो खड़े होकर चलने लगे। ये तब उनको लगा कि 18 साल का बच्चा मेरा जाते जाते इतना कुछ कर गया, तो हम तो उसके माँ बाप हैं, और आज उनके लिए भी एक मिशन के बतौर यहाँ से वो जुड़े हुए हैं। हम उस परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा इस साल हम लोगों ने एक नया प्रयास किया, वो ये कि विकलांगता सिर्फ मानसिक रूप से हम अपने को विकलांग महसूस करते हैं, जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बार स्थापना दिवस के अवसर पर 15 वैसे यूपीएससी के विकलांग विद्यार्थी जो ऑफिसर हो गए, विद्यार्थी थे, विकलांगता के कारण उनको कभी नौकरी नहीं मिली, यूपीएससी कंप्लीट कर अब 2005 के बाद भारत सरकार ने उनको नौकरी देनी भी शुरू की है, तो भी आज बहुत संघर्ष करते हैं वो। आज जो उनको नौकरी में इतनी सारी बाधाएं आती है, जबकि वो पूरी तरह सक्षम है। उनके साथ 15 लोगों को पूरे देश भर से मैंने बुलाया था हम लोगों ने, और उनका आना हम सब लोगों के लिए था कि विकलांगता सच में मानसिक विकृति है, अभिशाप नहीं है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा संकल्प 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार। शारीरिक विकलांगता को हम दूर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। इस क्षेत्र के 6 पंचायतों को हम लोगों ने विकलांगता से मुक्त किया है, जिनको किया जा सकता है। जो पूरी तरह नहीं कर सकते उनके लिए अभी भी हम प्रयास करें कि क्या किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5-7 वर्षों के अंदर पूरे बिहार से एक भी व्यक्ति विकलांगता का शिकार जो है उसको हम सपोर्ट दे पाएंगे। ये हम लोग की संकल्प है, इस दिशा में हम आगे बढ़े हुए हैं। और संयोग की बात है कि संघ की स्थापना 1925 में हुई। आने वाले 2025 तक इस कार्य को पूरा कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता। अभी तक विकलांगता को लेकर पूरे देश भर के अंदर अलग अलग ढंग की मानसिकता है। कोई इसे उपेक्षित समझता है, कोई एकदम किसी लायक नहीं समझता, सब पूरे मेन धारा से, मुख्य धारा से वंचित है। इसलिए किसी न किसी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक विकलांग आयोग बनना चाहिए। ये सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पाठक जी आए हैं, इनके साथ मैं चाहूँगा कि बाद में भी समय निकाल कर जरूर आए, क्योंकि आपसे बहुत लंबी बातें हमें करनी है, इस दिशा में भी होनी चाहिए। इस वजह से उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
विनय जैन जी, सीता सिंह जी, योगी गुप्ता जी, जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे याद नहीं है उसमें कितना रुपया दिया था मैंने, आज 5 लाख रुपया मेरी घोषणा करते हैं। दिल्ली जाके हम आपको चेक भेज देंगे 5 लाख का। आप काम बढ़ाइए, बहुत अच्छा काम है ये। समय नहीं है और पूज्य सचिवालय को सुनना है। सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं सभी संपन्न लोग हैं। God has helped you to help someone। हम लोग बड़े धनी परिवार जन्म लिए थे, मतलब हम मैं ब्राह्मण में तो धनी बहुत कम लोग होते हैं और ब्राह्मण के आगे लिखा जाता है एक गरीब ब्राह्मण था। धनी ब्राह्मण कहीं लिखा जाता है, पर संजोग देखिए कि दादाजी जोशी थे बहुत बड़े, तो माँ से कहा था कि मैं 2 वर्ष का था तो माँ के हाथ से उन्होंने हाथ खींचा गोद से, कहा कि लड़का तो इसका नाम विश्वव्यापी होगा, ऐसा कोई काम करेगा ये। लेकिन पिताजी ने कहा कि जो संपत्ति मैंने अर्जित की है रमाकांत सब बेच देंगे, और यही हुआ। 55 के बाद ऐसी संपत्ति गई जैसे कि हवा में कुछ रह जाता हो, और फिर इतनी गरीबी में आ गए हम लोग इसका वर्णन नहीं है। खाने का भी कभी कभी दिक्कत होती थी हम लोगों को, खैर भगवान के पास। तो एक दिन दोपहर में एक आदमी आया माँ से रुपया मांगने के लिए। माँ गई दूसरे घर, वहां से रुपया ला के दिया उसको, वो चला गया। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ हम लोग तो अपना ही पैसा नहीं है, फिर आप दूसरे घर गई कर्जा ला के दिया, इसका क्या मतलब? तो माँ ने कहा देखो ये गांव है, सबको पता है कि हम लोग का धन घट गया, लेकिन ये आदमी उसके यहाँ नहीं गया क्योंकि वो नहीं देता इसको। वो आया था मेरे पास करने के लिए, ये जानता था कि रुपया मैं वहीं से लाऊंगी, मेरे पास रुपया तो है ही नहीं है, और रुपया भी इतना मांग रहा है करीब 25,000 रुपया उससे वाले का, तो वो रुपया तो उसको देता ही नहीं। वो मुझको तो मैंने दे दिया उसने। तो माँ कहती थी कभी कोई सामने आ जाए तो प्रयास करना कि वापस ना जाए। मैं सत्य बात बताता हूँ, किसी के मृत्यु का समाचार आ जाए तो उतना दुख मिल देता है जितना कोई लौटता है किसी कारण से। ये बात भी कह दे कि हम नहीं कर सकते किसी के लिए, तो मुझे बहुत दुख होता है। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो धन है वो तो है, तो स्वीकृति कीजिए, साथ तो जाएगा नहीं। एनर्जी से मास बनता है, मास एनर्जी बनाने का अभी तक कोई टेक्निक नहीं है। बढ़ने का सब ले जाएंगे आप, पता नहीं कब इस व्यवस्था बनेगी, अभी सब बढ़ रही है। तो अच्छा है कि जो हो पाए वही यही खर्च कर दीजिए। तो एक आदमी था, लोभी था वो, तो पूजा में गया प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद उसकी मिल गया दाएं हाथ में, लेकिन लोभी था वो। तो वो क्या किया कि प्रसाद को पीछे कर दिया और फिर हाथ आगे बढ़ा दिया। जो प्रसाद बांट रहा था वो आते आते प्रसाद खत्म हो गया, तो क्या प्रसाद तो खत्म हो गया, तो वो तो नहीं मिला। तो पीछे था जो हाथ किए हुए वो कुत्ता पीछे से खा गया उसका। तो थाली का धन है, या तो पृथ्वी लगा दीजिए, आप लगा रहे हैं आप लोग अभी बैठे, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर उसका कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाएगा। समाप्त करें कहा करके एक पंडित चिड़िया को देखा, चिड़िया जल के बस हो गई, तो समझे बहुत पंडित हम तांत्रिक हो गए।
तो गए कि होटल में खाना खाने के लिए, सामने से एक सड़क जा रही थी, वहां बैठे तो होटल का नौकर था, जब कोई डेड बॉडी लेके जाता था तो पीछे लग जाता था और लौट के आता था, कहता था बड़ा है कि स्वर्ग में गया होगा। फिर कोई दूसरा ठोक ले जाए, उसके पीछे लग जाए, ये कहा जो बड़ा है तो नरक में गया होगा। तो पंडित जी घबराए कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ, ये कैसे बताता है। पूछा उसके मालकिन से कि आपका नौकर का तांत्रिक है, ये तो तांत्रिक है, ये तो खाना पकाता है। वो खाना पकाता है तो कैसे कहता है कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। कहा पंडित जी इतना कल आपको नहीं है। अरे आदमी मरता है तो लोग ठोक ले जाता है, उसका दो भाग बनता है, आगे चलता है राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, पीछे जो चलता है ना वही चर्चा करता आपस में, हाँ कितना अच्छा था बेचारा मर गया, सुन लेता है, कहता है स्वर्ग में क्या हो गया। फिर वो दूसरा डेड आ रहा है, ठोक ले जा रहा है, तो पीछे वाला है कहता है भल्ले बढ़ गया, बड़ा बदमाश है। तो जो मंजरिया है दूसरा वाला वही तय कर देता है कि आदमी अच्छा था कि बुरा था। तो जो संसार में काम कीजिए जब तक सांस है, इसको ध्यान रखिए कि जो मंजरिया दूसरा वाला वो क्या कहेगा आपके बारे में। तो हम लोग को ये है कि हमारी माँ जो है बड़ी धर्मप्राणी थी और पिताजी से वो झगड़ा होता था। साधु लोग आजकल रह जाए घर पर, अब महीना पर रोज आ दो, फिर साधु, अब दूध आ रहा है, फल आ रहा है, लोग खाते थे। पिताजी झगड़ा करते थे, पैसा अपने घर में है नहीं है, तो माँ कहती थी कि साधु को हम वापस नहीं कर सकते, देह बेचा तो हम देह बेच जाएंगे। तो संस्कार हम लोग का सब बड़ा है। माँ ने संस्कार दिया कि वो जो एक घोड़ी थी राजा का, उस पर राजा सवारी करता था। तो एक बार उसका बच्चा हुआ, बच्चा पैदा दिया, खाना था वो। तो पूछा माँ मैं खाना कैसे हो गया। तो कहा बेटा मैं एक बार राजा को लेकर जा रही थी, तो राजा ने मुझे छड़ी से चाबुक मार दिया, तो तुम डर में थे, तुम्हारे यहाँ खाना हो गया। तो घोड़ा ने कहा कि तू सब राजा से बदला लेंगे। समझा कि नहीं राजा बदला लेते, राजा अच्छा आदमी है, ऐसे वैसे है, क्या नहीं मैं बदला लूंगा। तो एक बार राजा को ले गया वो युद्ध में, राजा घायल हो गया। जैसे घायल हुआ, घोड़ा क्या किया, राजा को उठा करके और फिर महल वापस ले आया, राजा बच गया। तो घोड़ा ने माँ से पूछा माँ मेरे मन में तो भावना थी इससे कुछ लेने की राजा को, राजा घायल हो गया तो उठा के वापस ले आया महल में, इसे क्या मतलब। कहा बेटा तुमको संस्कार मेरा था, इसलिए तुम उस बात को भूल गया। तुम राजा को प्रसूत देने वाला जो राजा को बचा के ले आया, तो मेरे माँ का बेटा है, तो मेरा संस्कार तुम्हारा है। तो होता क्या है कि जो माँ का संस्कार है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो समझ लीजिए माँ बाप की जितना सुंदर है संस्कार जरूर। और हम तो 5 लाख नहीं दिए हैं, फिर आएंगे 10 वर्ष नहीं आ पाए तो वापस जवाब चाहते हैं, क्योंकि हम इतने काम में रहते यहाँ जाते हैं और जितना बन पड़ता है आप लोग आशीर्वाद से हमें करते हैं। ओझा जी भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, आपका नाम सर यहाँ पे सर एक बार सामने देखिए, यहाँ पे रेडी। थैंक यू सर। और कार्यक्रम के आगे चलते हुए मैं अपने परम पूज्य सत्संग चालक जी से अनुरोध करता हूँ कि हम सबों को आशीर्वाद दें। डॉक्टर विदेश्वर पाठक जी, डॉक्टर विशेष झा जी, श्रीमान देशबंधु गुप्ता जी, श्रीमान विमल जैन जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता बहन। तो यहाँ को भाषण करने के लिए तो मैं आता नहीं, लेकिन हर बार आता हूँ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अपने मित्र लोगों ने खड़ा किया हुआ काम है। और बिंदेश्वर जी ने जैसे घोषणा कर दी 5 लाख होने की, वैसे मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात विमल जी ने कही
पैसे की जरूरत तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से तो वही व्यक्त करना, इतना ही हम कर सकते हो उतना हम करते हैं। पिछले बार आया था तब से बड़ा हुआ है, अधिक अच्छा हुआ है, और इसलिए यहाँ पेशेंट लोगों की भी संख्या बढ़ गई है, तो अलग वार्ड भी उनके लिए हो गया, थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। परंतु समस्याएं ऐसी रहती है सामान्य जनों में कि आप जितना करेंगे उतना कम है। और सारी दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएं रहती है, चलती चली जाती है, और उसके लिए काम करने वाले लोग भी निकलते और निकलते चले जाते। कभी ऐसा नहीं हुआ है दुनिया में और अपने देश में खासकर कि समस्या है और उपाय का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि समस्या समाप्त होगी, मनुष्य है तो रहती है समस्या, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ कमी रहती है, और पूरे करने वाले भी निकलते हैं। और जो मन से उसमें लगते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि कमी को पूरा करना, लेकिन उत्कृष्टता से करना, यानी उत्कृष्ट रूप से करना। जैसे तैसे कर दिया ऐसा नहीं, काम करने वालों के भी प्रकार होते हैं, कौन क्यों काम करता है, इसका अध्ययन करना बड़ा मनोरंजक होता है। एक शहर में मैं था, संघ का काम करने के लिए प्रचार, बाढ़ आ गई, दोपहर में ही बाढ़ आ गई, अचानक आ गई। वर्षा थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन पास वाले बांध का पानी छोड़ दिया, दोपहर में बाढ़। तो फिर तुरंत हम काम में लग गए, रात के आगे 8 दिन तक चला। शहर में बाढ़ आई थी तो शहर की बस्तियों में कीचड़ घुस गया, लोग तो अपने अपने काम पर गए थे, बच्चे स्कूल में गए थे, लेकिन मवेशी जिनके घर में थे वो जगह पर ही मर गए, वो उनको साफ करना था। 8 दिन लग गए। तो हम बड़ी मेहनत कर रहे थे, शाखा हमारी छोटी थी, संख्या कम थी, लेकिन सब लोग लग गए। अब एक दिन हम सुबह एक काम कर रहे थे तो अचानक कुछ लोग आए, वाहनों से आए, बड़ा ताफा आया। हमने देखा धड़ाधड़ कुछ जाने पहचाने लोग उसमें से उतरे और दौड़कर हमारे पास आए। हमारे हाथ से वो सब सफाई का सामान, झाड़ू, कुदाल, पाड़ा सब निकाल लिया और खुद लग गए। हमको तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी हुआ, लेकिन हमने देखा कि वो कोई एक विशेष पद्धति से, हम तो वो सारा सफाई का काम नीचे देखकर कर रहे थे, वो सारा सफाई का काम करते हम ऐसे देख रहे थे। तो हमने उधर देखा तो उधर तो कैमरा वाले लोग खड़े, और 1 मिनट में उनका फोटो लेना समाप्त हो गया और वो चले गए। जैसे ही वो चले गए, जहां था अपने हाथ का सामान वही डाल दिया, फिर से काट। अब ऐसे भी काम, अच्छे काम क्यों होते हैं? अच्छे होते हैं वो अच्छा ही है, वो नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन काम करने का पुण्य नहीं देता, काम के पीछे जो भावना है उसका पुण्य है। तो स्वार्थ के चलते लोग काम करते हैं, भय के चलते भी लोग काम करते हैं। एक मोटा ताजा हमारा दोस्त घूमते फिरते थे, तब वो एकदम धीरे चलता, पहले तो घर के बाहर आने को ही तैयार नहीं देता, बहुत उलाहना दे देकर उसको निकाले तो धीरे धीरे चलता, कोई परिश्रम का काम करने के लिए तैयार नहीं। एक बार ऐसे हम घास के मैदान में से जा रहे थे तो एक सांप आया, अरे सांप सांप ऐसा कहते कहते वो हमारे पैरों में से निकल गया, उसके पैर में से निकल गया। तो जैसे ही वो ठंडा ठंडा लगा पैर को, वो उछला 2-3 फीट और 5-6 फीट आगे कूद गया। तो फिर हमने कहा कि तुम तो बताते हो कि होता नहीं तुमसे और पीछे रहते हो कुछ, आज तो तुमने इतनी बड़ी छलांग ऊंची और लंबी लगाई।
तो उसने कहा नहीं लगा था तो क्या मरता। ये ऐसे डर से भी काम करने वाले, तो मजबूरी में भी काम करने वाले होते हैं। बच्चा पानी में गिर गया, एक जवान ने कूद के बचाया। गांव के तालाब की बात है, लोग थे देख रहे थे, जय जयकार हुआ, कंधे पर लेके उसका जुलूस गांव की गली में गया। कुछ होता है तो पत्रकार आ ही जाते हैं, वो आ गए। उन्होंने पूछा आपको प्रेरणा कैसे हुई? उन्होंने कहा प्रेरणा मुझे किसने गिराया धक्का मार के, उसका पहले नाम धक्का मार के गिर गया, बच्चे ने उसका गला पकड़ लिया, तो बचना है तो बच्चे के साथ मरना है, बच्चे के साथ करता क्या। परंतु अच्छे काम तो चलते ही रहते हैं और इन सब प्रकार के लोग रहते हैं, और स्वार्थ के चलते क्यों न हो, भय के चलते क्यों न हो, अच्छा काम किया, अपने को पुण्य न मिले तो भी उसका अच्छा परिणाम लोगों को तो मिलता ही। इसलिए वो टीका के पात्र तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मन की संवेदना के कारण जो काम करता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं, जिसको कोई भय नहीं और जिसको कोई मजबूरी नहीं, और जिसको अपना नाम कहीं लिखाना भी नहीं, वो काम करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका काम भी उपकारक होता है, उसका काम निरंतर बना रहता है, चलते। अब ये काम चला, वैसे ये कल्पना करना भी कठिन है कि ऐसा हम कुछ कर लेंगे, ऐसा हम कुछ बढ़ाएंगे, ये भी कठिन है। और आज तो ये कह रहे हैं कि हम बिहार को मुक्त कर देंगे दिव्यांगता से, यानी विकलांगता से। अब ये हौसला पैदा कैसे होता है? ये हौसला पैदा इसलिए नहीं होता कि हम बड़े सूरमा है, तो हमारे मन में जो संवेदना है, तो दुख देखा नहीं जाता, समाज का दुख हमको देखा नहीं जाता, इसलिए हम काम में लग जाते हैं। बाकी सब बाद में होता है। अपने देश के बहुत बड़े व्यक्ति, धन संपन्न मेरे पास आए एक 2-3 साल में, नाम नहीं बताता क्योंकि उनका नाम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। तो समय लेकर आए थे, और मेरे से तो ऐसे लोगों का कोई काम होने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यक मुझे आवश्यकता नहीं है, और उनको भी उनके कारोबार में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी वो समय लेकर आए, तो आने के बाद स्वागत होने के बाद मैंने पूछा उनको कि आपने कैसे समय माना है, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके सेवा कार्य के मॉडल को समझ रहा हूँ। आपने कहा जगह हमारा सेवा कार्य देखा नहीं, सुना है, इतना बड़ा सेवा कार्य आपका चलता है सारे देश में। अब हमने तो इतना कमा लिया है कि 4 पीढ़ी बैठकर हम खाएंगे। तो हमारे मन में आया कि अब कमाना भरपूर हो गया, अब हम सेवा करेंगे समाज। और इसलिए हमको लगता है सबसे सक्सेसफुल आपका सेवा मॉडल है, तो वो आपको बताइए। तो मैंने उनको कहा कि आप जरूर सेवा में रहिए, और आपको जहाँ जो सहायता चाहिए वहाँ हम करेंगे, लेकिन कृपा करके हमारे मॉडल का अनुकरण आप बिल्कुल मत कीजिए। आपका तो अच्छा है, वो अच्छा है, आप इस पर मत चलिए, आप फेल होते हैं। तो मैं क्यों? मैंने देखिए आपने 4 पीढ़ी का कमा लिया, अब देना चाह रहे, अच्छी बात है, आप दीजिए, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आपके मन में ये संकल्प आया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमारा मॉडल उल्टा है। आप प्लान करेंगे तो यहाँ विद्यालय के लिए 10 करोड़ लगता है, तो 10 करोड़ मेरे पास है, उसका बजट बनाएंगे, करेंगे, अच्छा ही करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे लोग फटे हाल होते हैं, उनको समाज का दुख दर्द दिखता है तो वो जाकर शुरू हो जाए, वो अपने से होगा, अंत तक जाएगा, उनको पता नहीं रहता। जो जो सोचता है करते चले जाते हैं, शुद्ध हेतु से करते हैं, तो सत्य संकल्प का दाता जो है वो देते हैं। वास्तविक सेवा उस तक जाना चाहिए सब लोग।
सेवा किसी भी निमित्त हो, इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, सेवा ये अत्यंत शुद्ध बात है। क्योंकि सेवा करने वाला सेवितों का क्या करता है, उपकार कितना करता है, वो बड़ी बात नहीं है। सेवा करने वाला स्वयं शुद्ध होता है। इसलिए हमारे यहाँ वो नारायण स्वरूप में भगवान आके हमको अवसर दे रहा है सेवा करने का, ऐसा मानते हैं। हम पुण्य क्यों प्राप्त करते हैं? इसलिए कि हम उसकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकल्प का भी मैं जो देख रहा हूँ वो ऐसे देख रहा हूँ, और इसलिए मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं को कि ये बड़ा हो रहा है, बन रहा है, बनना ही चाहिए, आवश्यकता है, जैसा चाहिए वैसा बनना चाहिए। दुनिया के लोग आकर देखे कि ये काम कैसे किया जा सकता है, इतना अच्छा बनना चाहिए, और उसमें वो दम भी होना चाहिए, वो वस्तु भी होनी चाहिए कार्य रूप में, प्रत्यक्ष परिणाम भी होने चाहिए। और आजकल दुनिया में थोड़ा दिखावा भी करना पड़ता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बातें तो बाद में आ ही जाती है और जुट ही जाती है। ये बढ़ता क्यों है? इसलिए बढ़ता है कि ये हमारे लोग हैं, इनके लिए हम कर रहे हैं। जो निर्मल जी ने कहा कि ये गरीब है, इनकी हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं मानना, ये अहंकार है। स्वामी जी विवेकानंद जी ने, विवेकानंद बने नहीं थे, नरेंद्र दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के पास बैठकर शिष्यों की चर्चा चल रही थी, वो बैठकर सुन रहे थे। तो ये क्या धर्म कथा प्रवचन वगैरह बताना, पहले दारिद्र्य और अज्ञान दूर करो लोगों का, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देने की आवश्यकता है, शिक्षा देने की आवश्यकता है, लोगों को पहले आवश्यकता सेवा की है, ऐसी चर्चा चली। सुनते सुनते रामकृष्ण परमहंस भावावेश में चले और थोड़ा नीचे आकर, भान में आकर उन्होंने कहा कि सेवा, छी छी छी, ये क्या बात कर रहे हो? अरे पेड़ के सूखे पत्ते जितनी भी तुम्हारी सत्ता नहीं है, इस दुनिया में तुम कीटाणु कीट से भी गए बीते हो, तुम क्या सेवा करोगे? तुम तो उस भगवान को, उसकी पूजा कर रहे हो सेवा के रूप में, ये ध्यान में रखो। तुम उस पर उपकार नहीं कर रहे हो, शिव भावे जीव सेवा कर। ये पवित्र भावना जहां रहती है, उसके बलबूते ही काम चलता है, उसके बलबूते ही सब होता है, उसके बलबूते ही कार्य करता है। तो भौतिक दृष्टि से आवश्यक ये सारी बातें तो करनी ही है, अच्छी करनी है। उसके लिए दानदाता भी जुटाने हैं, उसके लिए समयदाता भी जुटाने हैं, और कार्य को आवश्यकता पूरे करने लायक बढ़ाना है, और नई से नई उपाय योजना जो कारगर हो सकती है वो यहाँ आनी है। उसके लिए जितना पैसा लगे लगाएंगे, जैसा दिखाना है इसको वैसा दिखावट भी इसकी बनाएंगे, सारा करेंगे। परंतु कभी कभी इसमें कठिनाई आती है, और सबसे बड़ी कठिनाई ये हो जाने के बाद कभी कभी आना नहीं चाहिए, लेकिन आ भी जाता मनुष्य है हम सब कि मैंने इतना किया। तो कठिनाई में हम निराश न हो, मैंने इतना किया ये भावना न आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक छोटी कहानी है कि उनको वैसे लगा कि मैंने अच्छा एक उद्यम खड़ा किया है स्वराज्य का, और इतने सारे हमारे लोग जो अन्याय से ग्रसित थे सबको मुक्त करके मैंने काम में लगाया, रोजगार हुआ, सब हुआ, सब हुआ। तो समर्थ रामदास स्वामी उसी समय उनको मिलने दिया है। तो एक परकोटा बनाना चला था एक किले का, उसको देखने के लिए ले गए शिवाजी, देखते देखते एक पत्थर वहां पड़ा था ऐसा। तो रामदास स्वामी ने अपने काठी से उस पर मारा तो टूट गया, दो भाग हो गए। अंदर देखा लोगों ने, पोला था, पोले में पानी था, और एक आधे भाग हो गए तो नारियल का जैसा इधर पानी उधर पानी, एक भाग के पानी में एक छोटा सा मेढक तैर रहा था। तो समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि वाह शिवाजी, तुम्हारी कमाल है भैया, तुमने इतने सारे लोगों की चिंता तो कर ही ली,
पत्थर के अंदर ये बैठा है, इसकी भी चिंता, उसके लिए पानी वानी सब रख दिया तो एकदम वो जमीन पर आ गई कि देखो मैं मान रहा हूँ इनकी चिंता मैं कर रहा हूँ, लेकिन पत्थर के अंदर बंद उस मेंढक की चिंता जिसने की है वही सबकी चिंता कर रहा है। ये अगर ये सारी बातें क्यों होती है, ये भी अपनापन है, ये भाई संवेदना है, और उसके बल के कार्य खड़े होते हैं, उसके बल कार्य बढ़ते हैं, उसके बल कार्य सब संकटों से बाधाओं से पार होकर सब। जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, नई नई तकनीकी ला रहे और अच्छा बनाएंगे, वो बनाना ही चाहिए, वो बनाने में आपको सबको शुभकामना। लेकिन ये करते समय ध्यान रखना कि इसके साथ साथ युक्ति ना होता है, कीर्ति होती है, लोग हमको मुंह पर कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सही भी है, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसको यहां तक रखना, इधर नहीं आने देना, इसको मुक्त रखना। और इसमें वो जो संवेदना है, वो संवेदना भरी पड़ी है, तब तक ये समझना कि काम होगा, सत्य संकल्प है, उसका दाता भगवान है, कभी जल्दी कर देता है, कभी थोड़ी देरी लगाता है, धैर्य हम रखेंगे काम होगा। ऐसा ही कुछ मैंने कहा था पिछली बार, तो मैं समझता हूं कि अभी जो स्वरूप है आपका, उसमें मैंने जो कहा वैसा हो रहा है, इसका अनुभव तो आपको मिल ही गया है। तो बस लगे रहिए इस संवेदना के साथ और इस सात्विकता के साथ, तो ये काम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकता को पूरी करेगा, साथ साथ हमारे जीवन को शुद्ध करेगा। हमारे यानी केवल ज्ञान जो करते वो नहीं, दर्शन मात्र से नहीं होता है। गंगा का स्नान करना पड़ता है, तुंगा नदी का पान करना पड़ता है, नर्मदा का केवल दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, ऐसा मान। तो ऐसे गुण रहता है, और ये जो संवेदना के चलते सेवा के काम होते हैं अपने मन से, उनका गुण नर्मदा जैसा रहता है। उनको देखकर मनुष्य के हृदय में सात्विक शुद्ध विचारों की सेवा भावना की प्रेरणा रखती है। तो आपका काम और बढ़े, आवश्यकता पूरा करे, फले फूले उदाहरण स्वरूप बने और संपूर्ण जगत में इस प्रकार की प्रेरणा जगाए, एक शुभकामना मैं आपको देता हूँ। और बार बार बुलाकर बार बार भाषण सुनना किसी का बोर न होते हुए, ये भी एक उपकार ही है आपका हम पर, उसका आपने चांस दिया आपको बुलाकर, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम पूरी समाप्ति के बाद ये सब बैठाए। कोई अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन और उसके बाद राष्ट्रगान है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे ट्रस्टी श्री विवेक बाबू जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे अस्पताल के बारे में सारी चर्चाएं हो गई और हमारे माननीय संचालक जी का भी प्रेरणा हम लोगों को बहुत मिला और सभी लोगों को उनका आशीर्वाद सुनने को मौका मिला। ये अस्पताल नहीं है, सेवा का धर्म, सेवा का कार्य जो चलता है ये मंदिर है। इसको हम लोग अस्पताल नहीं कहते हैं, ये मंदिर है। आप लोग ये अस्पताल में नहीं आए, आप लोग मंदिर में आए। और हमारे शास्त्र में कहता है धर्म की पूजा से बढ़कर सेवा ही पूजा है। अगर पूजा करनी है तो मंदिर के अलावा सेवा करके पूजा करें तो वो उससे अच्छा आपको अनुभव नहीं मिलेगा। और हम मंच पे हमारे पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी और सिद्धिनाथ जी और बिंदी श्री पाठक जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पितातुल लोग भी यहाँ बैठे हैं और हमारे दत्तात्रेय जी और रामदत्त जी आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पितातुल, मातातुल, बहन, भाई, दोस्त सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब।